हेलो गाइस, मेरा नाम अनमोल है और मैं एक कंटेंट क्रिएटर हूँ। एंड आज की ये वीडियो थोड़ी अलग होएगी मेरी बाकी वीडियोस से। अगर आपको ये वीडियो बोर करे तो यू कैन स्किप इट। बट इन दिस वीडियो आई एम नॉट वांटिंग टू टॉक अबाउट मेंटल हेल्थ या कुछ भी ऐसे टर्म्स जो एक प्रोफेशनल ज़्यादा बेटर डील कर सकता है। बट आई वॉन्ट टू टॉक अबाउट थिंग्स जो लोग जनरली नहीं बात करते हैं या बात नहीं करना चाहते हैं, या वो सोचते हैं कि लोग क्या सोचेंगे, या लोगों से डरते हैं। मैं उन टॉपिक्स के बारे में आज बहुत ज़्यादा बात करना चाहती हूँ बिकॉज इस टाइम रात के 2 बज रहे हैं। आई कांट स्लीप, इट्स बीन अ वीक, ऑलमोस्ट अ वीक आई गेस, एंड आई कांट स्लीप। द रीज़न इज़ वेरी वेरी प्रोमिनेंट। आप सबके साथ आई गेस ये हो रहा है आफ्टर सीइंग सुशांत सिंह राजपूत डेथ। एवरीबडी इज़ शॉक्ड, एवरीबडी इज़ पैनिक। वैसे ही पैंडमिक चल रहा था एंड एवरीवन वाज वेरी वेरी डिप्रेस्ड, एंड ये देखकर तो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन हो गया सबको। टॉकिंग अबाउट डिप्रेशन, डिप्रेशन एक बहुत बड़ा टर्म है, और डिप्रेशन जितना बड़ा टर्म है उतना ही उसी हिसाब से वो एक इलनेस भी है, जिसको इंडिया में एक स्लैंग लैंग्वेज में अगर मैं बोलूँ तो उसे एक ऐसा कंसिडर किया जाता है कि इस बंदे को डिप्रेशन है, ये बंदा पागल है। Sorry for my language, but this is the hard fact. If somebody is suffering from depression, they feel that यार इसके पास लोग नहीं है, यार इसके पास सक्सेस नहीं है, यार ये बहुत इमोशनल है, या ये चीज़ों को हैंडल नहीं कर पाता है। आई गेस ये प्रॉब्लम्स हर किसी की लाइफ में होते हैं, एंड हर किसी का डील करने का तरीका बहुत अलग होता है। So we should not judge anybody before commenting on anybody, and neither we should pull down somebody by saying कि यार तुझे डिप्रेशन है, तू चीज़ों से डील क्यों नहीं कर सकता, इतनी कोई बड़ी बात थोड़ी है। We should never do that because we don't know कि उस इंसान के लिए वो बात किस इंटेंसिटी के लिए बड़ी है और किस इंटेंसिटी से छोटी। One thing which I saw on social media कि लोग हेल्पलाइन नंबर्स शेयर कर रहे थे। अगर आप हेल्पलाइन नंबर शेयर कर रहे हो, मुझे एक चीज़ सबसे पूछनी है। आई एम श्योर इस पैंडेमिक में मोस्ट ऑफ द पीपल वर घर पे थे एंड सब अपनी फैमिलीज के साथ थे, एंड आई डोंट थिंक सो जितना लोगों ने इस टाइम पे अपने फैमिली के साथ टाइम बिताया है वो शायद कभी भी इतना किसी ने बिताया होगा। सो मुझे एक चीज़ जाननी है कि व्हेन वाज द लास्ट टाइम जब आपने अपने एक फ्रेंड को कॉल किया हो, या फॉर एग्जांपल आपने अपने पेरेंट्स को ही कॉल करा हो, एंड उनसे अगर आपने 10 मिनट की बात करी है ना, तो उस 10 मिनट में आपने सिर्फ उनको सुना हो, बाकी आपके दिमाग में कोई और थॉट्स ना आए हो। आई एम श्योर हाफ ऑफ यू वुड बी टॉकिंग टू योर पेरेंट्स और वुड बी टॉकिंग टू योर फ्रेंड्स, बट यू माइट बी थिंकिंग यार इस कॉल के बाद मुझे क्या करना है, या यार ये फ़ोन कब रखेगा, यार ये मम्मी इतना क्यों बोल रही हैं। आई एम श्योर सबके दिमाग में ये चीज़ ज़रूर आती है, एंड दैट इज़ द रीज़न वेर वी don't try to listen to somebody when that person is sharing something, and that is where I guess we lack. और ये इसलिए है क्योंकि हम सिर्फ लाइफ में भाग रहे हैं। We are not stopping somewhere. Either we are running behind success, या फिर हम किसी इंसान के पीछे हैं कि यार मुझे सिर्फ इसके साथ ही रहना है, और वो आपको इतना अटेंशन नहीं दे रहे हैं, and you're just running behind that person. और हम किसी भीड़ में भागे जा रहे हैं, जैसी दुनिया चल रही है हम चल रहे हैं। हमने कभी भी रुक के एक बार भी खुद से या अपने किसी भी फेलो मेंबर से ये नहीं पूछा कि यार तुम ठीक हो, और अगर तुम ठीक हो तो क्या ऐसी कोई चीज़ है जो तुम मुझसे शेयर करना चाहते हो। द मेन प्रॉब्लम इज़ आई डोंट नो वाई ऐसा क्यों होता है कि जब आप किसी से ये बोलते हो कि आप डिप्रेशन में हो, तो आपको ये बोला जाता है दैट यू नीड टू कंसल्ट समबडी और यू नीड टू टॉक टू समबडी। जब एक बंदा अपने किसी क्लोज्ड वन के साथ ही वो चीज़ शेयर नहीं कर पाया है, तो इमेजिन वो किसी स्ट्रेंजर के साथ कैसे कर पाएगा। देयर वाज अ वीडियो वेर इन आई वॉज सीइंग शिवानी जी की, मैं कोई वीडियो देख रही थी, एंड देयर शी सेड दैट लव इज़ गुड व्हेन इट इज़ डिटैच्ड, वेर इन शी सेड दैट हम किसी काउंसलर के साथ ज़्यादा एक्सप्लेनेशन कर पाते हैं, ज़्यादा अपनी फीलिंग शेयर कर पाते हैं, क्योंकि हम बिल्कुल उस जो भी वो काउंसलर होते हैं वो बिल्कुल अनबायस्ड होकर हमारे ओपिनियन सुनते हैं।
और यही अगर हम अपने पेरेंट्स से बात करते हैं, किसी लव्ड वन से बात करते हैं, तो वो बहुत हमारी तरफ बायस्ड हो जाते हैं. समवेयर डाउन द लाइन आई फेल्ट दैट वाज राइट, बट शी ऑल्सो सेड दैट you don't need to go to a counselor to feel that way. You should make your loved one feel that way, and you should unbiasedly listen to your partner or listen to your friend or listen to your family member when they are sharing something. Sometimes people don't come out the way they want to. आज की डेट में हर बंदा किसी ना किसी बात को घुमा कर बोलता है, कभी भी स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं बोलता, इसी डर से कि वो जज किया जाएगा. इस वीडियो में आई रियली वॉन्ट टू गिव फ्यू पॉइंटर्स. वो पॉइंटर्स ले लो या कैसे भी ले लो, बिकॉज ये मैं अपने सेल्फ एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ. क्योंकि एक ऐसा भी टाइम था, आई एम अ सिंगल चाइल्ड इफ़ पीपल डोंट नो, बट देयर वाज अ टाइम व्हेन मुझे एक कह लो कि एक दिमाग में होता था कि आई नीड पीपल. मुझे ऐसा होता था कि मेरे आसपास लोग हों, मेरे आसपास फ्रेंड्स हों, एंड आई यूज्ड टू रन बिहाइंड माई फ्रेंड्स, एंड आई यूज्ड टू क्रेव कि यार मेरे साथ सब हों बस. स्लोली एंड स्टेडली वो एक टीनेज ईयर्स थे जब ऐसा होता था, एंड उस टाइम पे ऑब्वियसली सब ऐसा सोचते हैं कि यार हम अपने एज ग्रुप के ज़्यादा क्लोज रहें तो हम ज़्यादा बात कर पाते हैं, हम ज़्यादा शेयर कर पाते हैं, हम ज़्यादा एक्सपीरियंस कर पाते हैं, रादर कि हम अपने पेरेंट्स से बात करें. या आप एज ब्रैकेट समझ लो या कुछ भी समझ सकते हो इसमें. मोस्टली चिल्ड्रन डोंट confide in their parents, but we should do that because पेरेंट्स ही शायद ऐसे लोग होते हैं जो आपको कभी भी गलत एडवाइस नहीं देंगे, बट हमेशा आपको एक पाथ दिखा देंगे wherein you have to walk alone, but they'll be there to guide you every time. And coming to a friend, slowly and steadily I realized few things that there are times when people have to leave, there are times when relationships have to end, there are times when things move on and you need to start accepting it. So I was going through this phase wherein I also detached from my friends and from few of the people which meant to me a lot, but then slowly and steadily I realized ki I don't have to ruin myself in this process, because someday or the other somebody is going to leave you, someday or the other शायद आप कहीं ना कहीं फेल होगे ही होगे. ऐसा नहीं है कि आपकी लाइफ हमेशा ही बेड ऑफ रोजेस रहती है, but there are times when things go good as well and things go bad as well. So we need to start accepting both the things. So मैं इस वीडियो में कुछ पॉइंटर्स को बहुत ज़्यादा स्पेसिफाई करना चाहती हूँ. Firstly, take life as it comes. If you are here and you are having a lot of success, don't be so over enthusiastic कि यार मेरी लाइफ तो बहुत अच्छी है, कभी कुछ हो ही नहीं सकता है. Because you never know what can happen. I'm not being negative here, but I'm just being a little practical. And even if you have a bad time, then don't think कि आपका कभी भी अच्छा टाइम नहीं आ सकता. लाइफ में हर चीज़ का रेशो चलता है, एंड वी नीड टू स्टार्ट डीलिंग विद एवरीथिंग, वी नीड टू स्टार्ट एक्सेप्टिंग एवरीथिंग. एंड अगर आपको, ये मेरा सेकंड पॉइंटर होगा और जो बहुत मेजर पॉइंटर होगा, इफ़ समबडी इज़ कॉलिंग यू अप एंड इफ़ यू फील दैट यू शुड कॉल समबडी अप एंड आस्क दैट इफ दैट पर्सन इज डूइंग फाइन और नॉट, यू डोंट नो कि उस 10 मिनट में जब आप उनसे बात करोगे सब कुछ छोड़ के, एंड अगर आप उनसे इतना भी पूछ लोगे ना कि आप कैसे हो सेल्फलेसली, आपको नहीं पता वो 10 मिनट उस इंसान के लिए कितने ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो सकते हैं. अपनी लाइफ में किसी के लिए भी 10 मिनट निकालना, आई डोंट थिंक सो किसी के लिए मुश्किल होता है. नो बडी इज़ दैट बिजी दैट पर्सन कैन नॉट टेक आउट 10 मिनट्स. सो जस्ट टॉक टू पीपल. एंड नेक्स्ट टाइम अगर आपको कोई ये चीज़ बोले ना कि यार तू बहुत इमोशनल है, या तू ऐसा क्यों दिखता है, या फिर तेरे अंदर ये कमी है, या कुछ भी जो आपको डिमीनिंग फील हो, just tell that person you are that way. Because one problem is that when someone tries to change you, that is a time when you start you change for that person. When you love somebody you change, but subconsciously you get frustrated with yourself because आप अपने आप को ही accept नहीं कर पाते हो कि आप किसी और की expectations पूरी कर रहे होते हो. So just be the way you are. अगर आप इमोशनल हो, अगर आप चीज़ों को बहुत सीरियसली लेते हो, तो नेक्स्ट टाइम इफ समबडी टेल्स यू, जस्ट टेल दैट पर्सन या आई एम दैट वे, एंड यू कांट चेंज एनीबडीज नेचर. दिस वुड बी माई फोर्थ पॉइंटर. डोंट चेंज योर सेल्फ फॉर एनीबडी. एंड माई लास्ट पॉइंटर वुड बी
do what makes you happy. If your job, if your work is making you happy, then keep doing that. Invest in yourself, invest in your relationships in life, because लाइफ में और है क्या यार करने के लिए. आप लाइफ में आए हो, और ये बहुत पहले मैंने सुना था कि मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जिसको लोग चाहिए अपने आसपास. तो उतने ही लोगों को रखो जो आपको पता है कि आपको कभी जज नहीं करेंगे लाइफ में, चाहे आप जो मर्जी कर लो, एंड वो आपके साथ हमेशा रहेंगे. विच कैन बी योर फैमिली, विच कैन बी 1 or 2 ऑफ योर लव्ड वंस. उससे ज़्यादा आई डोंट थिंक सो ऐसा होता है कि आपके पास, अगर आपके पास फ्रेंड्स हैं जो आपकी गिनती में भी नहीं आ रहे आपके हाथों की, तो समझ लो कि सारे के सारे आपके साथ नहीं होने वाले हैं. दिस इज अ हार्ड फैक्ट. एंड इफ यू स्टिल फील दैट दीज थिंग्स आर नॉट हेल्पिंग यू एंड यू कैन टॉक टू पीपल, देन I would suggest one last thing. Start connecting yourself spiritually, because आप जिस भी चीज़ से ज़्यादा रेजोनेट करते हो, whether it's meditation, whether it's praying any god, whether it's praying any religion, whatever soothes you down, I would suggest try doing that, because you never know, you get answers from that. I got so many answers, and I feel that was the best decision which I took in my life, by connecting spiritually. And somewhere down the line I feel आज मैं जहाँ पर भी हूँ, जैसे भी सक्सेस में हूँ या जैसे भी सिचुएशन में हूँ, it is all because of that. So I hope this video made a little bit of sense, and I hope I could convey what I wanted to, because somewhere down the line I was falling short of words, but I had a lot of things in my mind which I wanted to share. I wanted to do this a long back, लेकिन कभी ऐसा सिचुएशन नहीं हुआ जहाँ पे मेरे को इतना करेज मिले कि मैं कैमरा के सामने बैठ के बोल पाऊँ, जबकि मैं कंटेंट क्रिएटर हूँ. पर when it comes to feelings, people can't share it so easily. So yeah, I hope this video was useful for you guys, and I hope I could make sense. So yeah, thank you for watching it.